नमस्कार माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। ये वीडियो बहुत ही दुखद होने वाला है क्योंकि आप सब ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे कि अंजाव से दो लड़का जो कि गोयलैंग साइकिल का रहने वाला है, वो 19 अगस्त 2022 को घर से निकलता है छकलागम साइकिल तरफ, जो कि वहाँ से एक दुर्गम इलाका होता है। वहाँ पे मेडिसिनल हर्ब्स मिलता है, मेडिसिनल प्लांट, जड़ी बूटियाँ बोलता है। तो उसको ढूंढने के लिए जाता है दो लड़का। दोनों घर से ज़्यादा 10-15 दिन का एस्टीमेट राशन पानी लेके गया होगा, क्योंकि अक्सर इतना का ही लोग राशन पानी लेके चलता है जो भी पहाड़ जाता है। इस प्रकार का जो जड़ी बूटियाँ ढूंढता है उन लोग, क्योंकि वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकता है, वहाँ ठंडा है, बर्फ़ है, बारिश होता है। तो हेल्थ इश्यूज़ को लेके वहाँ 10-15 दिन से कोई भी ज़्यादा नहीं बैठ सकता है। लेकिन दोनों अब तक 2 महीना हो चुका है, वापस अब तक घर भी नहीं पहुँचा है। दोनों वापस नहीं आए हैं अभी भी। और सारा अनजान वासियों की तरफ से, उनके घर परिवार का तरफ से आज सरकार को रिक्वेस्ट किया है कि सर्च ऑपरेशन में मदद किया जाए बोल के। तो ऐसे सुनने में आया है कि सरकार का तरफ से सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया है, डिफेंस का तरफ से भी सर्च ऑपरेशन जॉइनली कर रहा है, ऐसे सुनने में आ रहा है। और उम्मीद है दोनों घर वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे दोनों। और भगवान से भी विनती है जल्द से जल्द दोनों को घर वापस भेज दे। दोनों को शेफ रिटर्न के लिए हम भगवान से दुआ मांगते हैं। तो लोग अक्सर इस प्रकार का जो जड़ी बूटियाँ ढूंढने कोई भी बोल्डर, अरुणाचल का बोल्डर एरिया के लोग जाते हैं, क्योंकि मजबूरी होता है। जहाँ तक बोल्डर एरिया का बात कहा जाए, वहाँ के लोग बहुत ही मेजरेबल कंडीशन में रहता है। हम सब फेस किया है, हम सब ने भी, मैं भी बोल्डर एरिया से ही बिलोंग करता हूँ। तो हम सब देखा है, वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं होता है गवर्नमेंट का तरफ से। तो अगर बात कहा जाए बोल्डर एरिया का, इंडियन और चाइनीज़ का बोल्डर का बारे में आप कहा जाए तो एक साइड जो है चाइनीज़ का साइड में आप देख लीजिए, वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी है, वहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है, नेशनल हाईवे आ चुका है। जस्ट बॉर्डर पे वो लोग का नेशनल हाईवे होता है। तो वहाँ से इस प्रकार का जो घटना जो घटता नहीं है, हम लोग का साइड से ही इस प्रकार का जो घटना रोज़ घटता है, सुनता है, देखता है। अक्सर हम लोग ने बहुत सारा अनजाव में देखा है इस प्रकार का जो मिसिंग होता है, कोई कोई तो वापस भी नहीं आता है। तो ऐसे डाउटफुल किया जा रहा है कि इस वक्त जो दो लड़का है, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं चाइनीज़ साइड में चला गया होगा। जब हम चाइनीज़ साइड में गलती से चला जाता है तो वहाँ चाइनीज़ आर्मी के द्वारा से एब्डक्शन किया जाता है, वो लोग को अपना कस्टडी में रखा जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चाइनीज़ का काउंटर पार्ट से बातचीत होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, ये दो लड़का का ऊपर बातचीत होना चाहिए कि कहीं ना कहीं वहाँ कस्टडी में तो नहीं है ये दो लड़का। तो इस प्रकार का जो दोनों के बीच में जो इंडियन और चाइनीज़ काउंटर पार्ट के बीच में ये बातचीत होना चाहिए, और उम्मीद है दोनों जल्द से जल्द वापस घर आएंगे। तो हम जब बोल्डर का बात करते हैं, जितना भी लोग जो बोल्डर एरिया में बैठता है इंडियन साइड में, वो मेजरेबल कंडीशन में है। ये ग्राउंड रियलिटी है, ये हकीकत है। ये कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो भी बॉर्डर एरिया में बैठता है वहाँ बहुत सारा इंडियन गवर्नमेंट का तरफ से सुविधा है, फैसिलिटीज़ इंजॉय कर रहे हैं। ऐसे कहीं अरुणाचल में बिल्कुल ये तो कहीं नहीं मिल रहा है। ये तो 100% मैं कह सकता हूँ। गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है। नेशनल हाईवे का जहाँ तक बात किया जाए तो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट ला रहा है गवर्नमेंट, और इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। लेकिन उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में भी गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को तकलीफ हो रहा है, क्योंकि इलीगल कंपनसेशन का वजह से बहुत ऐसे क्लेम किया जाता है। वहाँ
जब तक कंपनसेशन को क्लियर नहीं होगा तब तक इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग का तरफ से भी गलती है, एक तरफ से कुछ सेक्शंस के लोग सोसाइटी का जो इलीगल तरीक़ा से जो कंपनसेशन क्लेम करता है, कंपनसेशन बनाता है, उन लोगों को ये बात को सोचना चाहिए। कंपनसेशन एक दो घर को मिलेगा, एक दो आदमी को मिलेगा, एक दो आदमी को मिलेगा तो सोसाइटी पूरा, समाज पूरा डेवलप नहीं होगा, एरिया डेवलप नहीं होगा, गांव डेवलप नहीं होगा। तो सबसे पहले गांव और एरिया और इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले रोड आना पड़ेगा, रास्ता बनना पड़ेगा। जब रास्ता बनता है तो रास्ता के साथ साथ बहुत ऐसे सारा डेवलपमेंट आएगा। गांव वाला बिजनेस करेगा, टूरिज्म सेक्टर में बूस्ट होगा, हॉर्टी एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट होगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी होना पड़ेगा सरकार के तरफ से। अभी जहाँ तक बॉर्डर एरिया का बात कहा जाए तो रास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्क, रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ये बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल है नहीं वहाँ फैसिलिटीज़। तो लोग इस प्रकार तो भटकेगा ही लोग, क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होता है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, बिजनेस करने का कोई जगह नहीं है, कोई लोग दुनिया से आना जाना है नहीं, तो लोग क्या करेगा वहाँ का रहने वाला लोग? इस प्रकार का जंगल में तो घूमेगा। और आज भी जो बॉर्डर एरिया में जो है बिना लाइट का जी रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो फंड देता है, वो हर एक बॉर्डर में इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं होता है, इक्वली इम्प्लीमेंट नहीं होता है। वहाँ पे बॉर्डर एरिया के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे पहले डेवलपमेंट होना है, रास्ता होना है, मोबाइल कनेक्टिविटी होना है, इलेक्ट्रिसिटी होना है। ये तीन चीज़ जो है एक बेसिक इम्यूनिटीज़ होता है कोई भी गांव, कोई भी समाज के लिए। आज का दिन में लोग 5G, दुनिया 5G में चल रहा है, लेकिन बॉर्डर एरिया तो वो एक सपना की तरह है। 5G, 0G कुछ भी नहीं चल रहा वहाँ। इस प्रकार का लोग कब तक जिएगा इंडियन साइड में? जो फंड बेचता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से, जो भी प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट होता है, वो सफिशिएंट नहीं है। वो फंड इनबैलेंस हो जाता है डेवलपमेंट में। अगर अंजाव डिस्ट्रिक्ट का बात कहा जाए, छकलागम एक बॉर्डर एरिया पड़ता है, गोइलैंग सर्कल एक बॉर्डर एरिया पड़ता है, वालोंग सर्कल एक बॉर्डर, डायरेक्ट बॉर्डर है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगा डेवलपमेंट जो है। तो सभी को इक्वली कहीं ना कहीं एक प्रोपोर्शनेट वे में डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि किसी को डिप्रेस ना हो। सिर्फ एक बॉर्डर एरिया में वहाँ बराबर प्रोजेक्ट्स लाएगा, वहाँ बराबर प्रोजेक्ट्स को एक जगह में ध्यान देगा, बाकी जो बॉर्डर एरिया है वो क्या करेगा? वहाँ के लोग फिर डिप्रेस होगा। तो सभी को कहीं ना कहीं प्रोपोर्शन होना चाहिए फंड को भी। जबकि जो बॉर्डर एरिया के लिए जब फंड आता है तो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट वे में उसको यूटिलाइज करना चाहिए फंड को। मैं तो ये समझता हूँ, तभी बॉर्डर एरिया कहीं ना कहीं कुछ डेवलपमेंट होगा या पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा। तो इंडिया गवर्नमेंट जितना भी बॉर्डर एरिया होता है, जितना भी चाइना का साथ जो बॉर्डरिंग होता है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे।